पिक्चर देखने जाऊंगी 25 बाउंसरों के साथ। तू 25 के साथ या तू 50 के साथ आ, अगर वहां मैं ना हूं तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। तो मैं 25 गार्ड लेकर जाऊंगी। आपने पठान तो नहीं बनाई, आपके अब्बाजान ने पठान नहीं बनाई, नागपुर से पठान को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। पठान में जो शाहरुख खान की बीवी, मालूम करिए कौन है वो, गौरी छाबरा, वो पंडितानी ही है आस्थमा। इस रिसर्च कर आए कीजिए, यानी आपको सिर्फ शाहरुख खान से लेबर पेन हो रहा है। शाहरुख खान का नाम आते हैं आपके पेट में उड़द चावल पकने शुरू हो जाते हैं। अब मेरे ख्याल से अगर सलमान की मूवी आएगी आप तब भी तांडव मचा रही होंगी जंतर मंतर को। मैं अमन रिजवी कह रही हूँ, आप तो कह रही मैं गार्ड इसलिए नहीं ला रही मैडम कि मैं आपसे डरती हूँ, मैं तो आपको जानती भी नहीं। मैं गार्ड इसलिए ला रही हूँ क्योंकि आप जैसे लोग और आपकी जो पूरी बटालियन है, जो फर्जी भगवा है, जो तमाम नागपुर के गलत लोग हैं। अगर तू शांति प्रिय है, तू कहती है रंग किसी का नहीं है, तो कसम है तुझे अपने अल्लाह की, ये पहन के दिखा। तू कर शांति का संदेश दे, उसके बाद मैं कभी तुझे बाइक में कभी नहीं कहूंगी। पहन लिया तो अच्छी बात है, मैं मानूंगी कि हाँ हम लोग शायद गलत बोल रहे हैं। शांति पहन लिया, हाँ पहन के चले, अच्छा संदेश दे। दोनों फिल्म देखने जाएंगे। हाँ मैं टिकट भी उनकी मैं लूंगी। जब आपने कहा कि आप भगवा मुझे दे रही हैं और फिल्म मेरे साथ देखेंगी, तो आपका तो कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो गया। एक तरफ तो आप कह रहे हैं हम फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुझे कह रही हैं कि भगवा पहना के आप मेरे साथ फिल्म देखेंगी। मतलब चाहती कि आपको खुद नहीं पता कि आप किस मुद्दे पे बात कर रही हैं। अपने ही प्लान, अपने ही स्टेटमेंट पे ये तो खुद उल्टी होती नजर आ रही हैं। आप देखिए खुद वो सर पे कवर करके बैठी हुई हैं। आपने सर पे दुपट्टा ओढ़ रखा है, यानी मुसलमानों का हिजाब आपने सर पे ले रखा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? आपने अपनी शराख्तें छुपा रखी, अपनी चुटिया, अपने बाल। इस्लाम में बाल कवर करना आया तो आपने बाल कवर क्यों कर रखे हैं? दूसरी तरफ अगर कोई मुस्लिम लेडी या मुस्लिम औरत, मुस्लिम एक्टिविस्ट या मुझे याद करें कि तू पहचान छुपाती हो, मैडम मुझे कभी गौर से तो देखा होता। पहचान छुपाने का मतलब होता है मैं फेस कवर कर रही हूँ, मेरा फेस खुला रहता है। देखिए तमाम लोग मुझे जानते हैं, मेरे फेस से लोग मुझे पहचानते हैं। मैंने तो भगवा भी पहन रखा है। मैडम आप ये देखिए जितने अशांति फैला रहे हैं, आप तो शायद धर्म संसद में भी थी जहाँ आप मुल्ला को काटने की बात कर रही थी। आप यति नरसिम्हानंद, जिसको मैं स्वरानंद कहती हूँ, उसकी चेली चपट्टी भी है, वो आपका चेला चपट्टा है। आप उसके साथ ही मारने काटने की बात करें। आप तो माँ थी जब नरसिम्हा स्वरानंद ने एक 8 साल के बच्चे को मंदिर में पानी घुसने के लिए करके पूरा मार दिया था। आपकी माँ नहीं जागी थी आस्था माँ, जब आप माँ नहीं थी आपको दर्द नहीं हुआ था कि एक 8 साल का बच्चा मंदिर में इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान है और पानी पीने आया था। तो आस्था माँ ये ड्रामा मत करिए, आप तो खुद अशांति का मैसेज दे रही हैं। या मैं कहती चलिए आप आस्था माँ है, मैं मान लूंगी, लेकिन मैडम आप जिन लोगों के साथ चलेंगे, मेरी बड़ी बहन, वो लोग गलत हैं जो मारने की बात कर रहे हैं। शादी प्रज्ञा भी तो आप ही के टोली में से। आप ये देखिए, आपने शादी प्रज्ञा से कहा कि तू चाकू छुरे क्यों तेज करा रही है, बहन क्यों नफरत फैला रही है। तो कलरों में मत ढूंढिए अमनोमान, क्योंकि इस वक्त अगर सबसे बड़ा आतंकवाद का सिंबल है तो आपने भगवा को बनाया है, आपने भगवा को आतंकवाद का सिंबल बना दिया। कि मैडम किस तरीके की बातें आपको लेकर सोशल मीडिया पर हो रही हैं? लोग कह रहे हैं आप संतरा खाकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हैं और ऐसा कह रही हैं आस्था माँ कि उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। कैसे देखती हैं? देखिए मैं तो नहीं जानती थी आस्था माँ को, मैंने आप ही के चैनल पर रात लिंक देखा। मैंने तो ना आस्था माँ से कहा कि आप मतलब मैं 25 बाउंसर लेकर जा रही हूँ तो आप मुझे रोक कर दिखाइए। मतलब आस्था माँ का तो खैर वहाँ का कोई मतलब नहीं था। आस्था माँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे अपनी बहन कहा, लेकिन मुझे बहुत मायूसी हुई कि आपने सिर्फ डिजिटल पर मुझे अपनी बहन कहा। आस्था माँ आप मेरे लिए एक बुरखा लेकर आई, लेकिन देकर भी नहीं गए। जो आपके बकौल बुरखा था, लेकिन मेरे बकौल वो बुरखा नहीं, वो एक गाउन था भगवा कलर का। आपने कहा कि आप मुझे हिजाब गिफ्ट करना चाहते हैं। आस्था माँ पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि जिस फाउंडेशन को आप सपोर्ट करती है, जिस आरएसएस संगठन को आप सपोर्ट करती हैं, वहाँ तो हिजाब को नोचने की बात होती है, हिजाब को उतारने की बात होती है। और आस्था माँ देखिए, मैं तो ऑलरेडी भगवा ओढ़ती हूँ, मेरा ये अबाया, मेरा हिजाब ये भगवा है, मेरी जैकेट ये भगवा है। तो ये भगवा नहीं, हमारी नज़र में ये एक मुकद्दस कलर है, ये एक चिश्ती कलर है, ये एक ऑरेंज कलर है। और जिस तरह आप कह रही थी कि आप मुझे रोक कर दिखाएंगी, फिल्म नहीं देखने देंगी, तो आपके लिए मेरा एक छोटा सा संदेश पहले ये है कि पहले मेरी इस बात को सुनिए, शायद अमल करने की कोशिश करिए। प्यार से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई रोशनी, प्यार से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई रोशनी, पी गई ये रोशनी तो आईना हो जाओगे। गुफ्तगू मीठी करो, हर एक से झुककर मिलो, गुफ्तगू मीठी करो, हर एक से झुककर मिलो, दुश्मनों के वास्ते तुम दिलरुबा हो जाओगे। आपने बिल्कुल ऐसे दिखाया जैसे मोदी जी के तमाम वादे डिजिटल पे चलते हैं। तो आप भी मेरे लिए ड्रेस लेकर आई, इतने प्यार से लेकर आई, लेकिन डिजिटल पर देकर चली गई। हकीकत में आपने वो ड्रेस मुझे नहीं दी। आस्था माँ आप तो अपने आगे माँ लगाती हैं। वो एक कह रही हैं कि संतरा खाकर आपने जो थूका
फैंटा पीकर जो कोल्ड ड्रिंक होती है उससे भी उन्हें बुरा लगा। उन्होंने फ्रूटी कहा, वो फ्रूटी नहीं थी, वो था एक फैंटा कोला था जो आता है, वो मैंने आप लोगों के लिए ही कहा। संतरा मैंने कहा जब आप भगवा को भगवा कर रहे हैं तो देखिए कितने लोग संतरा खाते हैं, संतरा खा के छिलके जमीन पर फेंक देते हैं, वहां भी तो आपकी भावनाएं आहत होती हैं। तो तमाम ऐसे चिंटुओं को जिनके पास रोजगार है और आप लोग रोजगार देना चाहते हैं तो उनसे कहिए कि जहां जहां वो भगवा संतरे पड़े हुए हैं उनके छिलकों को उठाएं, उनको चुम्मा चाट के रखें, क्योंकि आपके बकौल तो वो भगवा है, लेकिन हमारी नजर में वो भगवा नहीं, वो हमारी नजर में मेरे खुदा का दिया हुआ तोहफा जिसको हम संतरा ऑरेंज कहते हैं। तो आस्था माँ आप अपने आगे आस्था खुद लगाती हैं, माँ भी कहती है शायद, ना तो आपको माँ का मतलब पता ना आपको आस्था का मतलब पता। आप जिस तरह मैंने देखा कि राखी सावंत का आप मजाक उड़ा रही हैं, राखी बेचारी रो रही है, मैं उसके साथ हूँ, उसको समझाया था, उसको कहा था कि ये सब एक जैसे होते हैं, वो कहती नहीं मेरा आदिल ऐसा नहीं है, और उसका आदिल भी ऐसा ही निकला है ना। जैसे वो कहती थी मेरा आजम ऐसा नहीं है, मेरा छलीम ऐसा नहीं है, तो छलीम भी अच्छा ही है, लहीम भी अच्छा ही है, सब है। आप जिस तरह मैंने देखा कि राखी सावंत का आप मजाक उड़ा रही हैं, लाकी मिला आदिल ऐसा नहीं कर सकता, आप जो नकल कर करके ड्रामे उठा रही हैं, आपको मालूम है कि राखी उस वक्त किस कंडीशन से गुजर रही थी? आपको मालूम है कि राखी का उस वक्त जो दिमागी एक लेवल था क्या था? उसकी माँ बीमार है और आदिल पे आप पॉलिटिक्स कर रही थी। अरे अगर आप वाकई माँ होती तो आप आदिल को घसीटती, मुझसे कहती चल ऐमन आदिल को सबक सिखाना है, मैं दौड़ी एक आती आपके साथ और आदिल का गिरेबान पकड़ कर लेकर आती और राखी से माफी भी राखी के सामने माफी भी मंगवाती और आदिल को उसके हवाले करती। आप जहां जिहादी मुल्ले जिहादी शाहरुख खान ये कर रही थी और वहीं आप राखी का मजाक उड़ा रही थी, वहीं आप मुझे बहन बना रही थी। तो आस्था माँ मुझे आपका कॉन्सेप्ट झामलझोल लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपकी बहन हूँ या जिहादी हूँ, मैं मुल्ली हूँ या क्या हूँ? आप संतरे पे नाराज हैं या फेंटा कोला पे नाराज हैं? और दूसरी बात, मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं, बात पठान की चल रही है, बात वर्गुलरिटी की चल रही है। अगर आप ये कहती, जरा सा दिमाग यूज करती आस्था माँ और ये कहती कि पठान मूवी में हमारी नई जनरेशन को भड़काने का सामान, भटकाने का सामान और एक नंगापन है, तमाम मुस्लिम कम्युनिटी और तमाम एक्टिविस्ट जो बाकी बुद्धिजीवी हैं आपको समर्थन करते हैं कि फिल्म में गाना निहायत ही गंदगी से दिखाया गया है और उल्टे सीधे जो उसमें पोर्चर दिखाया गया वो गंदे हैं, लेकिन आप वहाँ भी भगवा कर रही हैं। कमाल की बात ये, मैं बार बार आप ही की उसमें चैनल से बोला और मैंने खुद जाके रिसर्च भी करी कि उस गाने में 25 कॉस्ट्यूम पहनी थी जिसमें मात्र 5 सेकंड के लिए भगवा बिकनी पहनी थी। उसमें आपने बेशरम गाना भी ढूंढ लिया, आपने बेशरम बिकनी भी ढूंढ ली, तो ये तरीका आपका गलत था। और आस्था माँ आप ही तो है, जब आपका मैंने लिंक देखा तो आप पे रिसर्च करी जाकर। आपने फेसबुक पर क्या लगा रखा है आस्था माँ? आपने लिख रखा है कि अगर लव जिहाद से हमारी बेटियों को बचाना है तो जंगली सुअर के दांत तोड़े जाएं, उसकी माला बनाई जाए, फिर उन लड़कियों के गले में डाला जाए। क्यों? जंगली सुअर का जानवर नहीं होता, आप जंगली सुअर का शिकार करेंगी और फिर क्या आप उन लड़कियों को गुलाम बनाएंगी? अरे अगर कोई मोहब्बत कर रहा है वो उसका आपसी और आंतरिक मामला है। मैं जिससे शादी करती हूँ मेरा पर्सनल मैटर है, क्या मैं इसके लिए भी लोगों से, समाज से इजाजत लूंगी? तो यहाँ पर आप उन लड़कियों का मजाक उड़ाती नजर आ रही, यानी वहाँ पर आप जंगली सुअर को उन लड़कियों पर तरजीह देती नजर आ रही कि जंगली सुअर ज्यादा बेहतर है तुमसे, तभी तो उनके दांत तोड़ के आप उनको हार पहनवा रही हैं और बाकायदा जंगली सुअर का दांत आप एक्सपोज कर रही हैं। तो आस्था माँ अगर सेंसिबल टॉपिक पे बात करनी है तो आप करिए, मैं कहाँ बुलाएंगी आप मुझे? आप कह रही मैं 25 गार्ड लेके जाऊंगी तो आप अकेली आएंगी, तो आप तलवार लेकर आएंगी, तो आप ड्राइवर लेकर आएंगी। आप जो है 25 गार्ड इसलिए लेके जाना चाहती हैं क्योंकि आप डरती हैं अकेला जाने से। नहीं, और वो अकेला आने की बात कर रही हैं। वो बेचारी, उनको लगा कि एमन रिजवी ट्रेन में चल रही थी, चलो उसका नाम ले लूं, शायद मुझे भी लोग देखने लगे। आस्था माँ ना मेरा कोई आपसे पंगा है, मैं 25 गार्ड लेकर जाऊंगी। आपने पठान तो नहीं बनाई, आपके बजान ने पठान नहीं बनाई, नागपुर से पठान को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, पठान ऑलरेडी रिलीज हो चुकी। पठान में जो शाहरुख खान की बीवी, मालूम करिए कौन है वो, गौरी छाबरा, वो पंडितानी ही है। आस्था माँ इस रिसर्च कर आए कि बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोच समझ के विद ज्ञान के बोलना आस्था माँ बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जिस हीरोइन ने इस पे डांस किया, परफॉर्म करा, आप ये देखिए दीपिका पादुकोण, वो पठानी नहीं है, आप दीपिका पादुकोण पे अलिफ का नाम बी बोलने को तैयार नहीं है, पी का नाम सी बोलने को तैयार नहीं है। आपको सिर्फ शाहरुख खान से लेबर पेन हो रहा है, शाहरुख खान का नाम आते हैं आपके पेट में उड़द चावल पकने शुरू हो जाते हैं। अब मेरा ख्याल से अगर सलमान की मूवी आएगी आप तब भी तांडव मचा रही होंगी जंतर मंतर को। मैं अमन रिजवी कह रही हूँ, आप तो कह रही मैं गार्ड इसलिए नहीं ला रही मैडम कि मैं आपसे डरती हूँ, मैं तो आपको जानती भी नहीं। मैं गार्ड इसलिए ला रही हूँ क्योंकि आप जैसे लोग और आपकी जो पूरी बटालियन है, जो फर्जी भगवा है, जो तमाम नागपुर
नवाबपुर के गलत लोग हैं, वो कह रहे थे हम इस पे आग लगा देंगे, हम फूंक देंगे, हम ये कर देंगे। एक सवाल है, आपने कहा कि आप भगवा मुझे दे रही हैं और फिल्म मेरे साथ देखेंगी, तो आपका तो कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो गया। एक तरफ तो आप कह रही हैं हम फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुझे कह रही हैं कि भगवा पहना के आप मेरे साथ फिल्म देखेंगी। मतलब चाहती कि आपको खुद नहीं पता कि आप किस मुद्दे पे बात कर रही हैं। कलरों पे साथ में एक चीज और कह रही हैं कि वो जो हिजाब और अबाया वगैरह वो आपको गिफ्ट करना चाह रही हैं, उसने हिजाब के बारे में कह रही हैं क्योंकि कंट्रोवर्सी उसको लेके भी थी कि जिससे ये लोग पहचान छुपाते हैं, ये हिजाब भी मैं उन्हें नहीं, तो ये तो अपने ही प्लान, अपने ही स्टेटमेंट पे ये तो खुद उल्टी होती नजर आ रही हैं। आप देखिए खुद वो सर पे कवर करके बैठी हुई हैं, आपने सर पे दुपट्टा ओढ़ रखा है, यानी मुसलमानों का हिजाब आपने सर पे ले रखा है, तो आप उसको क्या कहेंगे? आपने अपनी शराख्तें छुपा रखी, अपनी चुटिया, अपने बाल, इस्लाम में बाल कवर करना आया तो आपने बाल कवर क्यों कर रखे? दूसरी तरफ अगर कोई मुस्लिम लेडी या मुस्लिम औरत, मुस्लिम एक्टिविस्ट या मुझे आप करें कि तू पहचान छुपाती हो, मैडम मुझे कभी गौर से तो देखा होता, पहचान छुपाने का मतलब होता है मैं फेस कवर कर रही हूँ, मेरा फेस खुला रहता है, देखिए तमाम लोग मुझे जानते हैं, मेरे फेस से लोग मुझे पहचानते हैं, तो आपको खुद नहीं पता कि आप बोलना क्या चाहती हैं। मुझे नहीं मालूम आपको किसने भेजा था कि जंतर मंतर पे आप आई, मेरे बारे में बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐमन रिजवी तो एक खाक है, एक मिट्टी है, जमीन पे फिरती है, आपने मुझे डिस्कस करा, मुझे बहुत अच्छा लगा आस्था माँ कि आपने चलिए झूठी में मुझे बहन बनाया, डिजिटल पे बहन बनाया तो सही, जिसमें वो ये कह रही हैं कि अगर उन्होंने ये भगवा पहन लिया तो समझो कि वो शांति की बात कर रही हैं और हम हिंसा की बात कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने कहा। मैं तो भगवा आप भी पहन रखा है। मैडम आप ये देखिए जितने अशांति फैला रहे हैं, आप तो शायद धर्म संसद में भी थी जहां आप मुल्ला को काटने की बात कर रही थी। आप यति नरसिम्हा आनंद, जिसको मैं स्वरानंद कहती हूँ, उसकी चेली चपट्टी भी है, वो आपका चेला चपट्टा है, आप उसके साथ भी मारने काटने की बात करें। आप तो माँ थी जब नरसिम्हा स्वरानंद ने एक 8 साल के बच्चे को मंदिर में पानी घुसने के लिए मॉब लिंचिंग करके पूरा मार दिया था। आपकी माँ नहीं जागी थी आस्था माँ, जब आप माँ नहीं थी आपको दर्द नहीं हुआ था कि एक 8 साल का बच्चा मंदिर में इसलिए मार दिया जाता क्योंकि वो मुसलमान है और पानी पीने आया था। तो आस्था माँ ये ड्रामा मत करिए, आप तो खुद अशांति का मैसेज दे रही हैं। या मैं कहती चलिए आप आस्था माँ हैं, मैं मान लूंगी, लेकिन मैडम आप जिन लोगों के साथ चलेंगे, मेरी बड़ी बहन, वो लोग गलत हैं जो मारने की बात कर रहे हैं। शादी प्रज्ञा भी तो आप ही के टोली में से है। आप ये देखिए, आपने शादी प्रज्ञा से कहा कि तू चाकू छुरी क्यों तेज करा रही है, बहन क्यों नफरत फैला रही है, तो कलरों में मत ढूंढिए अमनो मान, क्योंकि इस वक्त अगर सबसे बड़ा आतंकवाद का सिंबल है तो आपने बनाया है, आपने भगवा का सिंबल बना दिया, आपने जय श्री राम बना दिया। जहां कोई मुसलमान देखा, जहां कोई दलित देखा, जहां कोई मजलूम देखा, जहां कोई अकेला देखा, उसको पकड़ लेते हैं, उसकी दाढ़ी, उसकी टोपी, उसका कुर्ता नोचते हैं। आपने देखा क्या हुआ अभी ट्रेन में मुरादाबाद में, किस तरह एक मौलाना को इन्होंने मारा, कूटा और ट्रेन से फेंक दिया, जय श्री राम के नारे लगवाए। अरे नारा तो वो होता है मैडम जो इंसान दिल से लगाए। हम दिल से कहें जय श्री राम, भारत माता की जय, बंदूक की नोक पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ भारत में संविधान चलता है, हम अपनी मर्जी से रहते हैं। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि अगर भगवा पहन देगी तो अमन में नजर आएगी, भगवा पहन देगी तो अमन में नजर आएगी। मैडम आप तो वो लोग हैं, अगर आप हरा भी पहन लेंगे, जब भी आप इसी तरह नफरत फैलाते रहेंगे। मैडम हमारे यहाँ एक ही जन्म होता है, हम कहते हैं एक ही जन्म है, इसमें कुछ अच्छा काम कर जाएं। तो मैं आपसे कहती हूँ माँ, आपने माँ लगाया है, आप जनता की माँ, आप लोगों की माँ, आप ये कहते हैं कि आप एक साध्वी हैं, तो माँ का क्या, माँ जननी होती है, और एक माँ तो अगर सांप भी पैदा करती है, हमारा यहाँ एक कहावत है, अगर माँ सांप भी पैदा करती है उसको भी पाल पोस के सीने से लगा कर रखती है। तो क्या आप सिर्फ उनकी माँ है जो नफरत फैलाएं? आप दूसरों की माँ नहीं, आप राखी की माँ नहीं बनी। राखी रो रही थी, चीख रही थी और आप उसका मजाक उड़ा रही थी, तो मैं तो कम से कम आपको माँ की उपाधि नहीं देती। चलो इनकी तो बात आपने कर ली, अब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जो गलत बयानबाजी हो रही है उससे बचें, देश में सब एक हैं और विकास की तरफ को सोचें। इसे तो आप पॉजिटिव लेंगी? नहीं, मैं तो इसको भी पॉजिटिवली लूंगी, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम महिलाओं के सम्मान में हैं तो फौरन बलात्कारियों को, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि नारी के हम साथ हैं, नारी को शिक्षा दी जाए, उसी वक्त कर्नाटक में 40% मुसलमान, जो एक सर्वे हुआ है, वो एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो जाती है। आप ये देखिए कि इस साल कर्नाटक में 40% लड़कियां यूनिवर्सिटी से, स्कूल से दूरी बनाई, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर हिजाब नहीं ओढ़ने दिया। तो मुझे नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री क्या बात करते हैं, क्योंकि जब वो कोई भी स्टेटमेंट देते हैं उसी वक्त मुसलमानों पे हमले होने शुरू हो जाते हैं। और अगर दिया तो आस्था में आपको नहीं पता कि आपका प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मुसलमानों पे टोन मत करो। क्या शाहरुख खान मुसलमान आप मानते हो? क्या पठान मुसलमान नहीं होता? आप एक फिल्म को फिल्म की तरह क्यों नहीं देखते? एंटरटेनमेंट, भले फिल्म 1.5 घंटे की है, 2 महीने हो गए आपको बहिष्कार करते करते, बाइकआउट। क्या सिर्फ वही बाइकआउट गएंगे? क्या सिर्फ पूरे देश में सिर्फ मुद्दा पठान ही है? क्या पूरे देश में मुद्दा
सिर्फ शाहरुख खान है, और आप ही की वजह से उस फिल्म पे कोई देखता भी नहीं, शायद वो हिट भी ना जाती। आप जैसे लोगों की वजह से शाहरुख खान की मंजिल आसान हुई। शाहरुख खान ने प्रमोशन में एक फुटी कौड़ी नहीं लगाई, क्योंकि तमाम नागपुर की टोलियों ने उसका प्रमोशन फ्री ऑफ कॉस्ट करा। प्रधानमंत्री तो अब उस फिल्म के बारे में भी बोल रहे हैं ना, जिनका बाइकआउट देश में हो रहा है, कह रहे हैं बाइकआउट जो गैंग है, ऐसी बयानबाजी से उनके मंत्री जो नेता है वो बचे, सरकार स्थायी नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी होगी। नहीं, मैं आपके चैनल से पहले भी कह चुकी कि शाहरुख खान को किंग खान कहा जाता है। वो एक ऐसा बादशाह है जिसके सर पे न ताज है ना साम्राज्य है। उसके बाद अगर दुनिया में पहचानी जाती है भारत की फिल्म इंडस्ट्री, शाहरुख खान की वजह से पहचानी जाती है। बुर्ज खलीफा पे शाहरुख खान का फिल्म का ट्रेलर लगा। अभी फीफा वर्ल्ड कप में शाहरुख खान को मेहमान खुसूसी बता के वहाँ फिल्म का प्रमोशन करवाया गया। तो मतलब चाहते क्या है आप ही के लोग, जो नफरती चिंटू हैं, वो उल्टा ये कहते हैं कि पाकिस्तान उठाकर शाहरुख खान को भेजो ताकि पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाए, और हमारा एक जैम, एक हमारा हीरा जो भारत में भारत को पहचान दिला रहा है, जबरदस्त तरीके से टैक्स पे करता है, वो पाकिस्तान चला जाए। तो ये लोग मोदी जी की भी नहीं सुनते, ये ना सुनते किसी की भैया, ये तो अपनी अपनी करें। तो मान जाएंगे शायद, ना मानेंगे। इनको तो पता ये ना, जहाँ पर मोदी जी कुछ कहते हैं वहां पर ये अपनी चलाते हैं, जहाँ मोदी जी कुछ नहीं कहते वहां भी अपनी चलाते हैं। अगर ये मानते मोदी जी के स्टेटमेंट के बाद, वो मॉब लिंचिंग जो मैं बता रही हूँ ट्रेन के अंदर मुरादाबाद के एक बंदे की, वो ना होती, और पता नहीं कितने ऐसे हादसे होते जहाँ मुसलमानों को शिकार करते हैं। तो फिल्म को फिल्म की तरह देखो, जो आप मुसलमान हिजाब हराम हलाल करते हो ये मत करो, कलरों से कुछ नहीं होता। और ऐसी क्या आस्था माँ के कलर से टूट गई, और अगर टूट भी रही थी तो आपने उन तमाम पहली फिल्मों का बहिष्कार क्यों नहीं करा, जहां पर तमाम के तमाम आपके जो पाले पोसे एक्टर हैं, चाहे वो कैनेडियन पुत्र है, वो आधा हनीमून बनाते नजर आ रहे हैं। निरुवा है, दूसरे हैं, तमाम भोजपुरी फिल्मों में बिना भगवा के फिल्म पूरी नहीं होती। तो आप कहिए नहीं मुझे नहीं पता था, मतलब 14 के बाद ही आपकी आस्था आई, 14 के बाद ही आपके धर्म में करंट आया, क्योंकि 14 में आपने एक डिवाइडेशन करा। आपने भारत की जनता को, खासकर नफरती चिंटू को बताया ये मुसलमान है ये हिंदू है। आप डिवाइड करें, क्योंकि अगर आप वाकई सभ्य नारी होती तो, और वाकई आप आस्था माँ होती, अगर वाकई आप भगवा की इतनी बड़ी सपोर्टर होती, तो आप लगातार उन फिल्मों का भी बहिष्कार करती जो लगातार बनती चली आ रही, 60 साल से बनती चली आ रही। लेकिन जहां शाहरुख खान की फिल्में, आप ही की बहन एक पंडितानी ने, दीपिका पादुकोण ने, एक पंडितानी के शौहर की फिल्म है, वो पंडितानी का शौहर है शाहरुख खान, वो फिल्में अगर वो पहनती है तो आप कहते नहीं पठान का बहिष्कार, शाहरुख खान का बहिष्कार। अबे शाहरुख खान का क्यों कर रहे हो, दीपिका पादुकोण का करो, फिल्म का करो, इसका करो, आप गाने का करो, लेकिन आप पठान मुसलमान जिहादी, तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मोदी जी को भी समझ में आ गया है कि बिना मुसलमानों के अब देश नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी ऐमन रिजवी, सोशल एक्टिविस्ट, जो उस बात पर जवाब दे रही थी जो आस्था माँ ने उनसे सवाल किए थे। इस वीडियो का मकसद केवल जवाब लेना था, इसका ना कोई टकराव से मतलब है, क्योंकि कमेंट्स में लगातार इस वीडियो के वायरल होने के बाद ये कहा जा रहा था कि ऐमन रिजवी का रिएक्शन लेना इस मुद्दे पर या इस बात पर बेहद ज़रूरी है। आप ऐसी बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। धन्यवाद।